Good morning, students. Today we start chapter 6, exercise 6.4, question number first. For the given measure of three sides of a triangle or three angles of a triangle, which among the following do not represent a triangle? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसका बी पार्ट है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है ये जो साइड्स हैं ये एक ट्राइंगल को बनाएगी या नहीं बनाएगी, है ना। ये ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने साइड्स लिख लिए। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। अ ट्राइंगल इज पॉसिबल इफ सम ऑफ द लेंथ of any two sides is greater than the length of the third side। अब देखो हमें पता है वो भी ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड होती है, बट 2 साइड्स का सम ऑलवेज इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे इसको देखो ऐसे बना लेते हैं अपन रफ में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ए बी सी, ए बी इज़ 1 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 2 सेंटीमीटर एंड ए सी इज़ 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फर्स्ट केस, ए सी प्लस सी बी is greater than AB, so AC is 3 plus CB is 2 is greater than AB, 5 is greater than 1. Then second, AC plus AB is greater than BC, AC is 3, AB is 1 is greater than 2, 4 is greater than 2. And third, CB plus AB is greater than AC, CB is 2, AB is 1 is greater than 3. Okay, but 3 is 3, it's not greater than, it's equal। देखिए it's not a greater than, so we can say that this is not triangle possible। क्योंकि हमें क्या बताना था कि आपको कंडीशन पता है सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, बट इधर तो इक्वल आ गया, इसलिए हम बोलेंगे इट इज़ नॉट रिप्रेजेंट अ ट्राइंगल। इस तरीके से आप कर लोगे। एक देखो, एक अपन करते हैं डी, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 110 डिग्री। अब हमें बताना है ये ट्राइंगल है या नहीं। तो हमें पता है द सम ऑफ angles of triangle is 180 degree, so 30 plus 40 plus 110 is equal to 180 आना चाहिए। अब करो 0, 7 और 8, 81 is equal to 81 degree। LHS is equal to RHS, that means it's is triangle possible। इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट करने हैं। आपको एंगल्स अगर आपको गिवन है तो आपको एंगल्स का सम करना है। अगर वो 180 आता है दैट मीन्स इट इज़ अ ट्राइंगल। और अगर आपको साइड दे रखिए तो 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। अगर होता है दैट मीन्स इट इज़ अ ट्राइंगल, और अगर नहीं होता तब क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन बिलो, बिटवीन व्हाट 2 मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड लाइज। ओके, तो आपका फर्स्ट है 12 सेंटीमीटर एंड सेकेंड है 15 सेंटीमीटर। अब आपने इसे कैसे करना है, देखो आप क्या लिखोगे, सेंस सम ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल is greater than the third side।
Therefore, the third side should be less than, देखिए अब हम क्या करेंगे, 12 + 50 = कितना आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर. Also, the third side cannot be less than the difference of the two sides. तो आप क्या करोगे, therefore the third side should be greater than, अब देखिए कितना हो जाएगा अपने 15 है ना, 15 - 12 = 3 सेंटीमीटर. So hence length of third side should be greater than 3 and 3 सेंटीमीटर. ओके, ऐसे लिख देते हैं, 3 सेंटीमीटर एंड लेस देन कितना था, 27 सेंटीमीटर. या हम इसे क्या बोल सकते हैं, 3 is less than third side, 3 is less than third side is less than 27 सेंटीमीटर. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा. एक बार वापस से समझ लो, आपको क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर बिलो, आपको गिवन है ना. व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. अपनी टू साइड आपको मेजर है और आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है, आपको बताना है थर्ड साइड क्या होगी. तो हमें पता है फर्स्ट रूल कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. फर्स्ट रूल हमें पता है ना. तो आप क्या करो, टू साइड को गिवन है, इनका टोटल करो और ये हमेशा क्या करना चाहिए, कितना है, 27 है ना. तो ये क्या है, टू साइड का सम इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. 27 से तो क्या होगी, वो कमी होगी, 27 से ज़्यादा नहीं हो सकती. उसके बाद ऑल्सो द थर्ड साइड कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ टू साइड. और अगर उन दोनों साइड का अगर हम सम करते हैं तो थर्ड साइड क्या होगी, उससे लेस भी नहीं होगी. तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द थर्ड साइड शुड बी ग्रेटर देन, इन दोनों का सम कर दोगे 3, यानी डिफरेंस से तो ज़्यादा है और ऐड करेंगे उससे कम है, तो हम क्या लिख देंगे, अब देखो 3 आ गया ना. हैंस लेंथ ऑफ द थर्ड साइड शुड बी ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर एंड लेस देन 27 सेंटीमीटर. तो अपना ये आ जाएगी रेंज, 3 इज़ लेस देन थर्ड साइड इज़ लेस देन 27 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से ए कंप्लीट हो जाएगा. बी और सी आपको होमवर्क में करने हैं. और देखो से पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट में ही प्लस करना और पॉइंट में ही सब्सट्रैक्ट करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के करना. अब है क्वेश्चन नंबर 3. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. ए एन इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. फाइंड द बॉक्स विथ ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल. अब देखिए ट्राइंगल गिवन है अपन को ए बी सी, ए एन मीडियन है अपना. तो अपन क्या करेंगे, ए बी प्लस बी एन, ए बी प्लस बी एन इस क्या हो जाएगा, ए एन सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. फिर कितना हो जाएगा, ग्रेटर का साइन लग जाएगा. एंड ए सी माइनस सी एन इज ए एन है ना. एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड. तो लेस देन का साइन आ जाएगा. दोनों प्रॉपर्टी आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख देनी है. इसके बाद है सी, ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी. अब आपको इस ब्रैकेट में बताना है इजिकल टू 2an. अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है
डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, तो हम क्या लिखेंगे ए बी माइनस बी एन इज लेस देन ए एन, इक्वेशन फर्स्ट, एंड ए सी माइनस एन सी इज लेस देन ए एन, सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू साइड्स आर लेस देन थर्ड साइड, ये हो जाएगा। अब देखिए हमने इसका रीज़न लिख दिया, अब हम क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस बी एन प्लस ए सी माइनस एन सी इज लेस देन ए एन प्लस ए एन। अभी कितना हो जाएगा ए बी प्लस ए सी माइनस कॉमन लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे बी एन प्लस एन सी, देखो उसको माइनस कॉमन निकाल के ब्रैकेट में लिख लिया, इज लेस देन टू ए एन। अब हमें पता है ए बी प्लस ए सी माइनस, अब देखो हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बी एन प्लस एन सी इज इक्वल टू बी सी, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बी सी लिख सकते हैं, इज लेस देन टू ए एन। और ये आपको प्रूव करना था, है ना, आपको साइन बताना था, जब साइन बता पड़ेगा ना, लेस देन का साइन है तो यहाँ पे क्या लगाओगे लेस देन, इस वजह से बॉक्स में लिख लेना लेस देन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया है। इससे आप करिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स बताना है, तो वो आप करिएगा। जैसे एक है, इसका ए पार्ट है ना, क्वेश्चन में आपको पढ़ देती हूँ। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, आपको ए बी सी डी कोई फिगर दे रखा है कोऑर्डिनेटर का, ए बी सी एंड डी, इस तरीके से ये आपको गिवन कोऑर्डिनेटर गिवन है। अब आपको बताना है विथ ट्रू को टी से, फॉल्स को एफ से, इन द फॉलोइंग स्टेट। अब आपको इसे फर्स्ट दे दिया ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। अब आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, अगर हम इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, तो हम क्या बोलेंगे इट्स ट्रू। इसी तरीके से बाकी के हैं, उन्हें आप कीजिएगा। सेकंड है बी है, जैसे ए डी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन ए सी, देखो ए डी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन ए सी, इट्स ट्रू। अब वो भी क्यों है, देखो ए डी प्लस डी सी इज ग्रेटर देन ए सी, द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, आपको पता है, इसलिए ये क्या हो जाएगी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आप चाहो तो इसका रीज़न लिख देना यही कि सम ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखिए अब सी है ए बी प्लस बी सी सी डी प्लस डी ए इज लेस देन टू ए टू बी एंड डी। अब ये बताओ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ए बी प्लस बी सी, हम लिखें ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। फिर उसके बाद ए डी या डी ए बोलो प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए सी। अब देखो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, आपके लिखो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जैसे यहाँ पे कर देते हैं, है ना, ये दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। अब देखो जैसे इन दोनों को अगर हम प्लस करें, है ना, इक्वल नहीं करना है, प्लस करना भी है। अब देखो अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो ए बी प्लस बी सी ए डी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन टू ए सी, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है ए बी प्लस बी सी सी डी प्लस डी ए या ए डी, है ना, एक ही बात है, इज लेस देन टू बी डी, बट हमारा टू ए सी आ रहा है तो ये गलत है, तो क्या हम लिखेंगे इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। अब ब्रैकेट में आप यहाँ पे क्या लिखोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए
इज लेस देन 2BD। इट्स फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट ये आई है ना। तो इट्स यहाँ पे क्या लिखोगे इसके बाद, इट्स कॉन्ट्राडिक्ट, इट्स कॉन्ट्राडिक्ट है ना, थोड़ा राइटिंग ऐसी हुई है लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। क्या लिखोगे, इट्स कॉन्ट्राडिक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन दिस इट्स फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसे हो जाएगा। इसी का डी पार्ट है, इसको आपको होमवर्क में करना है। देखिए हमने क्वेश्चन 4 तक कर लिए हैं, इसका डी तो मैंने आपको बोल ही दिया होमवर्क में करने को। एंड क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, इसको आपको होमवर्क में करना है। अगर इसमें नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, बट आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। और अपनी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।